हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट, एक नया विषय जिसको हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान या इंग्लिश में हम कह देंगे चाइल्ड साइकोलॉजी। एक क्लास हो चुका है सिलेबस डिस्कशन का। सिलेबस में हम देख चुके हैं, ये हॉस्टल वार्डन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हॉस्टल वार्डन में ये 10 नंबर का है बाल मनोविज्ञान या जिसे हम कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। उस 10 नंबर के लिए हम क्या कर रहे हैं अभी, इसको पढ़ रहे हैं। चलिए, तो आज से क्लास स्टार्ट है भाई। आज दूसरा क्लास है। फर्स्ट हमने सिलेबस डिस्कशन देख चुके हैं, क्या है सिलेबस में हम जान चुके हैं, और आज की क्लास में हम बातें करेंगे बाल मनोविज्ञान से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, देर नहीं करते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे आज बाल मनोविज्ञान की। किसकी? बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। लेकिन बाल मनोविज्ञान क्या है ये देखने से पहले हम बातें करेंगे मनोविज्ञान क्या है। क्या है? मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, और मनोविज्ञान में बहुत सारी बातें होगी, जैसे कि मनोविज्ञान का परिचय हम देखेंगे। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के विकास के क्रम, विकास के क्रम को हमें देखना है, किस प्रकार विकास हुआ है। ठीक है, इनकी परिभाषाएं देखनी हैं। परिभाषाएं बहुत सारे विद्वान ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया है, परिभाषा दिया है, उनको हम देखेंगे। फिर इनकी प्रकृति क्या है, मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है वो हम देखेंगे। फिर डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान की शाखाएं। क्या देखेंगे भाई? मनोविज्ञान की शाखाएं। तो इस प्रकार से हम चलेंगे मनोविज्ञान में। तो बाल मनोविज्ञान तो देखना ही है, लेकिन उसके हम पहले हम जान लेंगे कि मनोविज्ञान आखिर है क्या चीज़। चलिए चलिए, तो थोड़ा परिचय पर चलते हैं इसकी। मनोविज्ञान एक परिचय। अब देखिए, मनोविज्ञान से क्या समझते हैं, इसको कई भागों में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, इसको अगर कई भागों में बांटे तो एक मन, दूसरा वी और तीसरा ज्ञान। ठीक है, एक को हम कहते हैं मन और दूसरा वी और तीसरा ज्ञान। मन का यहाँ तात्पर्य है, ठीक है, मन से, चिंतन से। ठीक है, वी से तात्पर्य है एक विशेष से। ठीक है, वी मतलब एक विशेष और ज्ञान से मतलब है ज्ञान। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मन या चिंतन के बारे में एक विशेष ज्ञान का होना क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान 3 शब्दों से मिलकर बना है, मन प्लस वी प्लस ज्ञान। तो मन का मतलब है हमारे दिमाग में जो चल रहा है मन। ठीक है, हमारा मन कहीं भी दौड़ जाता है भाई। ठीक है, वी का मतलब है विशेष और ज्ञान का मतलब है, ठीक है, क्या है, ज्ञान। तो इसको हम कह सकते हैं मन के बारे में विशेष ज्ञान। इसको हम कह सकते हैं कि मन के बारे में, मन के बारे में क्या है, विशेष ज्ञान।
ठीक है, क्या है? मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं भाई, मन में जो बातें चल रही है, ठीक है, दिमाग में जो बातें चल रही है, उन्हीं का हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है मन के बारे में क्या करना है? स्टडी करना, स्टडी करना, मन के बारे में स्टडी करना क्या है? मनोविज्ञान है। या अध्ययन करना क्या है? मनोविज्ञान है। ठीक है, अब यदि इसमें एक शब्द जुड़ जाता है जिसे हम कहते हैं बाल, एक शब्द जुड़ जाएगा जिसे हम कहते हैं क्या? बाल। तो बाल प्लस मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। ठीक है, बाल का मतलब है बालक से तात्पर्य है, किशोर से तात्पर्य है, बालक या किशोर। और बालक या किशोर का मतलब यहाँ सिर्फ लड़का की बात नहीं की गई है। बालक या किशोर का मतलब है यहाँ लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की बातें की गई हैं, लड़के और लड़कियाँ, बालक और किशोर। चलिए, और मनोविज्ञान का मतलब क्या है? हम जान चुके हैं, मन के बारे में क्या करना? विशेष ज्ञान। तो याद रखिए, बच्चे, बालक या बच्चे, बच्चे के मन के बारे में, बच्चे के मन के बारे में क्या है? विशेष ज्ञान होना या मन के बारे में स्टडी करना, बच्चे के मन के बारे में क्या करना भाई? स्टडी करना, अध्ययन करना। स्टडी करना या अध्ययन करना क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहता है। क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? बाल मनोविज्ञान कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब है बच्चे के मन में क्या चल रहे हैं, ठीक है, उसका आकलन करना, बच्चे के मन में क्या चल रहा है उसका अध्ययन करना। ठीक है, बच्चे के मन में क्या चल रहा है, ठीक है, उसको हम समझना, हमें समझना क्या कहलाएगा? बाल मनोविज्ञान कहलाएगा। बातें क्लियर है भाई? क्लियर है? मैंने क्या कहा? मनोविज्ञान, मन के बारे में स्टडी करना। सिंपल से एक वर्ड में अगर बात करूं, मन के बारे में स्टडी करना कि उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर इससे संबंधित, देखिए इसको इंग्लिश में हम कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, इंग्लिश में हम कहते हैं भाई साइकोलॉजी। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। और बाल मनोविज्ञान को हम कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में स्टार्टिंग में पीपी साइलेंट है ना, साइकोलॉजी, इसको हम कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बाल मनोविज्ञान को चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। तो देखिए, जब मन विचित होता है, मन में कुछ चलता है या मन से कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम किसके पास ले जाते हैं? बोला जाता है ना कि ये व्यक्ति अजीब टाइप का हरकत कर रहा है, तो उसको साइकेट्रिक के पास ले जाइए। साइकेट्रिक, साइकोलॉजिस्ट के शब्द से ही बना है साइकेट्रिस्ट। और साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं? जो मन को पढ़ ले, मन का अध्ययन कर ले। ऐसे जो डॉक्टर है, मन के बारे में वो जान ले, उनका इलाज कर ले कि इनके मन में क्या चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं साइकेट्रिस्ट। ठीक है, तो उन्हीं से संबंधित है साइकोलॉजी से। चलिए, तो मन के बारे में जानना, मन के बारे में विशेष ज्ञान अर्जित करना, मन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। जब हम इसमें बाल शब्द जोड़ देते हैं, ठीक है,
तो बाल का मतलब होता है बच्चे या बालक या किशोर। बच्चे, बालक, किशोर, गर्ल्स हो सकते हैं, बॉयज़ दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं बालक लिख दिया इसका मतलब है बॉयज़ ही होंगे, ठीक है। बालक और बालिका दोनों आएंगे। तो बच्चे के मन में क्या चल रहा है उसका यदि हम स्टडी करते हैं, उसका यदि हम अध्ययन करते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसको समझते हैं, बच्चे के मन को समझते हैं, तो ऐसे जो अध्ययन, ऐसे जो स्टडी है वो क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान। समझ गए आप लोग? समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? ये अभी क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। स्टार्टिंग में आज जो रहेगा मनोविज्ञान से संबंधित जो है इंट्रोडक्शन पार्ट रहेंगे। दूसरे क्लास कहने का मतलब जो नेक्स्ट क्लास इसके बाद जो होगा वो बाल मनोविज्ञान से संबंधित होगा। अभी सिर्फ हम समझेंगे मनोविज्ञान क्या है, उसके बाद हम चलेंगे बाल मनोविज्ञान पर। अभी फ़िलहाल मैं बाल मनोविज्ञान की परिभाषा भी मैंने बता दिया, चाइल्ड साइकोलॉजी की। चलिए तो सिंपल से हम बात करेंगे, सिंपल से समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें यदि बाल मनोविज्ञान की, तो जैसे कि मैंने क्या कहा, बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले हम देख लेते हैं मनोविज्ञान ही देख लेते हैं। मनोविज्ञान या जिसे हम क्या कहते हैं भाई, साइकोलॉजी। अब इंग्लिश में एक वर्ड आया है जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी को दो भाग में हम बांटे, ठीक है। तो एक जिसे हम कहते हैं साइक प्लस लोकस, ठीक है। इन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है साइक और दूसरा लोगस। याद रखेंगे साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक साइक दूसरा लोगस। एक साइक का मतलब क्या होता है और लोगस का मतलब क्या होता है? याद रखिए साइक का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। अगर हम दोनों को मिला दें तो उसको हम क्या कह सकते हैं? आत्मा का अध्ययन। क्या कह सकते हैं भाई? आत्मा का अध्ययन। तो जो साइकोलॉजी है या जो मनोविज्ञान है उसको हम क्या कहेंगे भाई? आत्मा का अध्ययन, ठीक है। ये आत्मा का अध्ययन कहने वाला या साइकोलॉजी को दो भागों में बांटने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है, क्या है भाई? एक व्यक्ति है जिसका नाम है गैटिक साहब ने क्या किया था कि इस मनोविज्ञान को या साइकोलॉजी को दो भाग में बांटे थे। उन्होंने कहा था कि भाई साइकोलॉजी जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक जिसको हम कहते हैं साइक और दूसरा लोगस। साइक का मतलब उन्होंने क्या बताया है? आत्मा, और लोगस का मतलब उन्होंने क्या बताया है? अध्ययन। कहने का मतलब है आत्मा का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ये किसने कहा है? ये गैटिक साहब ने कहा। अब देखिए ये आत्मा की अगर बातें की गई है, आत्मा का अध्ययन की बातें की गई है, इसको हम बाद में देखेंगे। देखिए बहुत सारे अवधारणाएं मनोविज्ञान के विकास क्रम में बहुत सारे अवधारणा देखने को मिला। कई ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या कहा कि भाई मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, तो किसी ने इसे जो है मन का विज्ञान कहा, किसी ने इसे चेतना का विज्ञान कहा, किसी ने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा। और बाद में अलग अलग शताब्दी में, देखिए 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, अलग अलग शताब्दी में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी जो है राय दी है। तो जैसे कि मैंने कहा किसी ने आत्मा का विज्ञान कहा, ठीक है, किसी ने इसको मन का, किसी ने चेतना का, किसी ने इसको व्यवहार का।
लेकिन बाद में सभी खारिज होते गए, क्योंकि बाद में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए तो उन्होंने कहा कि भाई हम मन को तो पढ़ नहीं सकते, मन को अध्ययन कैसे करेंगे, आत्मा का अध्ययन कैसे करेंगे, क्योंकि भाई अध्ययन उसी का किया जाता है। देखिए विज्ञान का मतलब क्या है, जैसे विज्ञान में हम पढ़ते हैं जो चीज़ एक्चुअल में होता है, जैसे हम विज्ञान में बायोलॉजी पढ़ते हैं, शरीर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो चीज़ है उसी का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में, ठीक है, केमिस्ट्री में जो चीज़ होता है एक्चुअल में बीतता है उसी का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। और हम आप जानते हैं कि ठीक है, मन, चिंतन, इस चीज़ को हम देख नहीं सकते, एक तरह से वो अमूर्त है, ये वर्ड आएगा। अमूर्त क्या है, मूर्त क्या है, अमूर्त मूर्त की भी सिद्धांत हम देखेंगे, ठीक है। अमूर्त है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम जो हम महसूस नहीं, उसको छू नहीं सकते, ऐसे जो चीज़ों को हम क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं। बाद में इसी कारणवश बहुत सारे जो हैं इनकी जो परिभाषाएं हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, इनका जो सिद्धांत है वो सारे खारिज हो जाते हैं। चलिए, तो हमने क्या कहा भाई, साइकोलॉजिस्ट जो शब्द है वो गैटिन साहब ने दिया था, साइकोलॉजिस्ट जो शब्द है उसको दो भागों में तोड़। ये चीज़, एक चीज़ और याद रखिए, मैंने कह दिया तो एक चीज़ और याद रखिए, ये जो साइकोलॉजिस्ट शब्द है, इस साइकोलॉजिस्ट शब्द को सबसे पहली बार जो दिया था या सबसे पहली बार प्रयोग किया था, ठीक है, तो उसका नाम याद रखिए, रुडोल्फ गायकिल। ये नाम याद रखिए, एक नाम याद रखिए, रुडोल्फ गायकिल। ये रुडोल्फ गायकिल भाई साहब के बारे में याद रखें कि साइकोलॉजिस्ट शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, ठीक है। साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, ठीक है, और वो कौन है, रुडोल्फ, ठीक है, गायकिल। गायकिल नहीं, गायकिल है ये, गायकिल, रुडोल्फ गायकिल। याद रखिए ये जो रुडोल्फ गायकिल है उन्होंने एक बुक लिखी थी, रुडोल्फ गायकिल ने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम है, क्या है भाई, साइकोलॉगिया, ठीक है, साइकोलॉगिया नामक बुक है। और इस बुक में इस बुक को मनोविज्ञान का प्रथम बुक कहा जाता है। इस बुक को मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है भाई, प्रथम बुक कहा जाता है, प्रथम बुक कहते हैं, ठीक है। चलिए, इस बुक को मनोविज्ञान का प्रथम बुक कहते हैं। तो दो चीज़ यहाँ याद रखिए, जो साइकोलॉजी शब्द है सबसे पहली बार प्रयोग किया था, मैंने क्या कहा, प्रयोग, एक शब्द है प्रयोग, ठीक है, सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था भाई, रुडोल्फ गायकिल साहब ने। साइकोलॉजी शब्द को दो भाग में तोड़कर आत्मा और एक को अध्ययन, आत्मा का अध्ययन किसने कहा है, तो उसको याद रखेंगे, गैटिंग साहब ने कहा है, ठीक है, दो भागों में तोड़ा है, याद रखेंगे। चलिए, क्लियर है बातें, इसमें और लिख सकते हैं, संपूर्ण मानव व्यवहार, याद रखेंगे, संपूर्ण मानव व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान है, ठीक है, संपूर्ण मानव व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान है। मनुष्य के भीतर होने वाले सूक्ष्म मानसिक घटनाओं का अध्ययन, सूक्ष्म मानसिक घटनाओं का
का अध्ययन मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है। क्लियर है बातें? चलिए, एक व्यक्ति का देखिए, दो यहां पर नाम याद रखिए, एक व्यक्ति का और नाम याद रखेंगे, एक व्यक्ति जिसे हम कहते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, इस विलियम जेम्स को हम कहते हैं मनोविज्ञान के जनक। क्या कहते हैं भाई? मनोविज्ञान के जनक, द फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के जनक। और इसको मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है भाई? कि ये जो जेम्स थे, विलियम जेम्स थे, उन्होंने क्या किया था कि दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र होकर, ठीक है, इसे मनोविज्ञान कहा है। इसे क्या कहा है? अलग से मनोविज्ञान कहा है। अब ये दर्शन शास्त्र कहाँ आ गया भाई? याद रखिए, एक चीज और याद रखिए कि जो मनोविज्ञान है, ठीक है, दर्शन शास्त्र की ही एक भाग है, ठीक है। तो मनोविज्ञान का जो जन्मदाता है, मनोविज्ञान का जो जन्म है, याद रखेंगे, मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र से हुआ है। किससे हुआ है भाई? दर्शन शास्त्र से हुआ है। पहले इसको दर्शन शास्त्र में देखने को मिला था, लेकिन बाद में विलियम जेम्स साहब ने क्या किया? दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र होकर इसे अलग से मनोविज्ञान कहा है। क्या कहा है? इसलिए इसको मनोविज्ञान का जनक हम कहते हैं, ठीक है। तो मनोविज्ञान की जो पहले थे वो दर्शन शास्त्र के अंदर देखने को मिला था, ठीक है। और हम कह सकते हैं दर्शन शास्त्र ही मनोविज्ञान का जनक है या जन्मदाता है, ठीक है। चलिए, चीज़ें क्लियर हैं। तो विलियम जेम्स ने क्या कहा भाई? मनोविज्ञान का जनक है। याद रखेंगे एक और है बाल मनोविज्ञान का जनक, जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, जीन पियाजे, जिसको हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान का जनक। क्या कहते हैं भाई? बाल मनोविज्ञान का जनक के नाम से हम जानते हैं। तो चीज़ें क्लियर हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि मनोविज्ञान क्या है। नाम आपको याद रखनी है रुडोल्फ गायकिल की, नाम आपको याद रखनी है गैटिंग की, नाम आपको याद रखनी विलियम जेम्स की, नाम याद रखेंगे जेम्स पियाजे की। और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक अभी आएंगे जिसको आपको नाम याद रखना है, ठीक है। 40 से 50 ऐसे वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अपने अलग अलग सिद्धांत दिए, जैसे हम अभी अरस्तु पर आएंगे, प्लेटो पर आएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिस पर हम आएंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा, मुझे लगता है कि मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, इसको अलग करके किसने बताया, ठीक है। देखिए, यहाँ आत्मा का अध्ययन, आत्मा का मतलब यहाँ पर क्या है? आत्मा का मतलब यहाँ इंद्रियों से है, ठीक है। हमारे शरीर की जो 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, हमारे शरीर की जो 5 इंद्रियां हैं, नाक, कान, ठीक है, मुंह, आँख, ठीक है, इन सभी से क्या है जो है संबंधित है, ठीक है। समझ में आया? इसकी चर्चा हम बाद में करें। किसी ने कहा जब आत्मा का विज्ञान का जो सिद्धांत देखेंगे विकास क्रम में, तब उसकी हम बातें करेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बताया, ठीक है। आत्मा के अंतर्गत जो है 5 इंद्रियों को गिना जाता है। नाक है, कान है, आँख है, ठीक है, त्वचा है और क्या है? जीभ है, याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरा, जिसे हम कहते हैं, देखिए परिचय हो गया। अब देखेंगे विकास क्रम, मनोविज्ञान का विकास क्रम किस प्रकार से हुआ है। तो विभिन्न शताब्दी में विभिन्न वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने जो है क्या किया? राय दी। तो हम इसको हम लिख सकते हैं
मनोविज्ञान का विकास क्रम। अभी बाल मनोविज्ञान में नहीं आया भाई, अभी बाल मनोविज्ञान देखना है बाद में, अभी सिर्फ मनोविज्ञान क्या है वो समझ रहे हैं। चलिए, मनोविज्ञान के विकास क्रम में कितने विकास क्रम हैं? एक जिसे हम कहते हैं, देखिए 16वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में, बीसवीं शताब्दी में, अलग अलग शताब्दी में, ठीक है, मनोविज्ञान के विकास क्रम को हम देख सकते हैं। इसके अंतर्गत अगर 16वीं शताब्दी में बातें करें तो 16वीं शताब्दी में एक आया जिसके हम कहते हैं आत्मा का विज्ञान। क्या है? आत्मा का विज्ञान। और आत्मा का विज्ञान कहने वाले उस व्यक्ति का, उस वैज्ञानिक का नाम आप याद रखेंगे, अरस्तु। 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है भाई? और किसने कहा है? आपको याद रखना है पोम्पोलॉजी, याद रखना है पोम्पोलॉजी। किसने कहा है? पोम्पोलॉजी ने। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा है। और चेतना का विज्ञान किसने कहा है? याद रखिए विलियम वुड नामक व्यक्ति, विलियम वुड। एक जिसे हम कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है भाई? जेबी वाटसन। जेबी वाटसन साहब ने क्या कहा है? उसको व्यवहार का विज्ञान कहा है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम बात करेंगे आत्मा का विज्ञान। सबसे फर्स्ट आत्मा का विज्ञान। और आत्मा का विज्ञान, ठीक है, किसने कहा है? अरस्तु कहा है। अरस्तु साहब ने कहा है, ये जस्ट मैंने कहा। एक चीज और याद रखिए, इस आत्मा के विज्ञान को समर्थन मिला था। समर्थन मिला था कहने का मतलब है कि अरस्तु भाई साहब ने इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। कहने का मतलब है जब हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, ठीक है, आत्मा की स्टडी करते हैं, आत्मा के बारे में जानते हैं, तब उसे मनोविज्ञान कहते हैं। ये अरस्तु भाई साहब ने कहा। लेकिन इसके साथ साथ याद ये भी रखेंगे कि अरस्तु भाई साहब के समर्थक कौन हैं। कहने का मतलब जो अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान कहा है, उनका समर्थन किसने किसने किया, ये भी आप क्या करेंगे? याद रखें। समर्थन या सहमत किसने? समर्थन बोल सकते हैं, या इनकी बातों से सहमत कौन कौन थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। प्लेटो, डेकार्ट, रुडोल्फ गायकिल। एक नाम याद है, रुडोल्फ गायकिल। ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं, तीन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अरस्तु की बातों का समर्थन किया। आत्मा का विज्ञान है तो हाँ भाई, हम समर्थन कहते हैं, हम इनकी बातों से सहमत हैं। पहली बातें समझ में आ गई। चलिए और इस आत्मा शब्द को आधार मानकर, याद रखिए, आत्मा को आधार मानकर
अध्ययन करना मनोविज्ञान का है। क्या कहा है? मनोविज्ञान का है। किसने? अरस्तू ने। लेकिन ये भी याद रखेंगे, जब इसको बाद में 16वीं शताब्दी के अंत तक, 16वीं शताब्दी में इसको अस्वीकार कर दिया। इनकी जो बातें हैं, ठीक है, अरस्तू भाई साहब की जो बातें हैं उनको बाद में क्या किया? अस्वीकार कर दिया। बहुत सारे जो विद्वान आए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या कहा कि भाई हम मन का अध्ययन कैसे करेंगे, सॉरी आत्मा का अध्ययन कैसे करेंगे, क्योंकि आत्मा क्या है भाई? आत्मा को हम देख नहीं सकते, ठीक है, आत्मा को हम महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनका अस्वीकार होने का कारण क्या है? अस्वीकार होने का कारण है कि आत्मा का अमूर्त होना। क्या होना? आत्मा का अमूर्त होना। और अमूर्त का मतलब क्या है? कि ऐसे चीज़ों को जो हम देख नहीं सकते, ठीक है, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं? अमूर्त कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई, बहुत सारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या कहा, ठीक है, उसको आत्मा का जो विज्ञान है उसको नकार दिया कि भाई जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, उसको हम क्या, उसकी स्टडी हम कैसे करेंगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। विज्ञान कहता है जो चीज़ दिखाई देता है, जो चीज़ एक्चुअल में बीती जो होता है उसी का स्टडी किया जाता है, यही है ना। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया है, हम विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें हैं, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पर्यावरण है, ये सारी बातें विज्ञान के अंतर्गत होती हैं, ठीक है, जिसमें हम अध्ययन करते हैं, पर्यावरण की अध्ययन करते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति जानवर का अध्ययन करते हैं, जो चीज़ एक्चुअल में होता है उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा कि भाई ये आत्मा जो है अमूर्त है, इसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इसका अध्ययन कैसे करेंगे? लेकिन पहले से ये क्या कहा है? आत्मा को क्या कह दिया कि आत्मा जो है ऐसा वैसा नहीं। आत्मा का कहने का मतलब इन्होंने क्या कहा? आत्मा आँख से है, ठीक है। आत्मा को हम नाक, किससे जुड़ा हुआ है? आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, त्वचा। याद रखिए, आत्मा का यहाँ मतलब उन्होंने क्या बताया, ठीक है, आत्मा का मतलब उन्होंने क्या बताया कि जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों को हम क्या कहेंगे? आत्मा कहेंगे। ऐसे अरस्तू भाई साहब ने कहा कि भाई आत्मा का, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आत्मा का कहने का मतलब है वो 5 इंद्रियां आत्मा के अंतर्गत गिने जाएंगे, ठीक है। आँख है जिससे हम देखते हैं, नाक है जिससे हम सूंघते हैं, कान है जिससे हम सुनते हैं, जीभ है जिससे हम स्वाद को महसूस करते हैं, त्वचा है जो हम सेंस को महसूस करते हैं, ठीक है, कोई टच कर दिया तो महसूस करते, कुछ होता है तो उसको महसूस करते। तो ये सारी चीज़ क्या है? ये महसूस हो सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इससे हम जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन बाद में मैंने क्या कहा, जब आत्मा की बात आई तो आत्मा अमूर्त है ऐसा कहा, इसलिए इनकी बातों को अस्वीकार कर दिया गया। क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ें, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे, दूसरे नंबर पर क्या है भाई? मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, मन का विज्ञान कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो, जैसे कि मैंने क्या कहा, पोम्पोलॉजी। क्या है भाई? पोम्पोलॉजी।
और इस मन के विज्ञान को देखिए, हमेशा विकास क्रम जब किसी चीज़ कोई चीज़ खारिज हो जाती, जैसे हमने जो साइंस में बहुत सारी चीज़ देखें, किसी का जब विकास क्रम की बातें करते हैं, ठीक है, तो पहले जो चीज़ अध्ययन किया होता है उसको यदि अस्वीकार कर दिया जाता है या उसमें कोई फॉल्ट निकलता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, नए सिरे से इम्प्लीमेंट करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार करने के बाद एक और वैज्ञानिक आया, पोम्पोलाजी। उन्होंने कहा भाई हम आत्मा नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, मन कहेंगे। क्या कहेंगे, मन। इन्होंने मन का विज्ञान कहा है। और याद रखेंगे इसका जो समर्थन, इनका जो समर्थन किया है या इनकी बातों से सहमत कौन कौन थे, तो याद रखेंगे जॉन लॉक, याद रखेंगे रिचेरी, याद रखेंगे थॉमस रे। ये 3 ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पोम्पोलॉजी की बातों का समर्थन किया, उनकी बातों से सहमत थे, जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रे। अब देखिए इन्होंने क्या कहा भाई साहब, मन के विज्ञान क्यों कहा, इन्होंने कहा जो साइकोलॉजी शब्द है, समझिएगा, जो साइकोलॉजी शब्द है वो 2 भागों या 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक इन्होंने क्या कहा, ठीक है, साइक, और दूसरा लोगस। और इन्होंने साइक का मतलब बताया है मन और लोगस का मतलब बताया है अध्ययन, ठीक है। अगर इन दोनों को हम करें तो क्या कहते हैं, मन का अध्ययन कहा है। इन्होंने क्या कहा है, मन का अध्ययन, ठीक है, साइकोलॉजी मन का अध्ययन कहा है। लेकिन बाद में याद रखिए ये इटली के रहने वाले व्यक्ति हैं, इटली के निवासी हैं, याद रखें, ये बाद में इसको नकार दिया, याद रखें, बाद में इसको भी अस्वीकार किया, ठीक है। और इसका कारण क्या था, कारण वही था जो क्या है, आत्मा के विज्ञान का कारण था। क्या, मन का अमूर्त होना, ठीक है, मन का अमूर्त होना। कहने का मतलब है जब आत्मा को हम अध्ययन नहीं कर सकते, आत्मा का अध्ययन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अमूर्त था, ठीक है, क्या है, अमूर्त था, जिसको छू नहीं सकते, देख सके। तो मन का कैसे करेंगे, तो मन का भी स्टडी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, मन का भी स्टडी नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको भी अस्वीकार कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपको याद क्या रखना है, मेनली याद क्या रखना है, मन का विज्ञान पोम्पोलॉजी ने कहा, उसका समर्थन किसने किया, आत्मा का विज्ञान किसने कहा और इसका समर्थन किसने किया, चेतना का विज्ञान किसने कहा और इसका समर्थन किसने किया, व्यवहार का विज्ञान किसने कहा और किसने इनका समर्थन किया। बस इतनी ही सारी आपको बातें याद रखना है, बाकी सारी चीज़ भूल जाइए तो भी अच्छा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 7-8 जो हैं विद्वान आ चुके हैं, तो वो चीज़ आपको क्या करना है, याद रख लेना है। क्लियर है बातें। चलिए अब तीसरे नंबर पर हम चलते हैं। अब मन का सिद्धांत या मन का विज्ञान भी असफल हो गया या अस्वीकार कर लिया, तो तीसरा एक व्यक्ति आया, एक वैज्ञानिक आया जिसको हम कहते हैं विलियम बूट। विलियम बूट ने इसको क्या है, चेतना का विज्ञान कहा है, चेतना का विज्ञान, ठीक है। और चेतना का विज्ञान मैंने क्या कहा, विलियम बूट ने, विलियम वुड। आपको ये भी याद रखना है, जैसे कि मैंने क्या कहा, इसका समर्थन किसने किया है, समर्थन किसने किया है, इसकी बातों से सहमत कौन कौन थे, ठीक है। तो विलियम जेम्स इनके सहमत थे, विलियम जेम्स साहब, जेम्स सैली, वाइस
ये क्या थे, इनके सहमत हैं। चलिए, विलियम बूथ के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या रखना है? विलियम बूथ के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, अगर विलियम बूथ के बारे में याद रखें, तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे कि विलियम बूथ 1889 में एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, मनोवैज्ञानिक के प्रयोगशाला। ठीक है, मनोविज्ञान, नाम याद रखिए, मनोविज्ञान का प्रयोगशाला। की स्थापना इन्होंने की थी, याद रखेंगे। और मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का स्थापना इन्होंने किया था, और ये कहाँ पर? लिपजिंग, याद रखेंगे, लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी। लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में इन्होंने क्या किया था? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, ठीक है, यहाँ पर स्थापना की है। इस मनोविज्ञान के प्रयोगशाला स्थापना की है, और इसमें क्या किया? चेतना का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? चेतना का अध्ययन। और इस चेतना के अध्ययन का, ठीक है, किस प्रकार से किया? आधार क्या है? इस चेतना के अध्ययन का क्या है? आधार क्या है? अंतर्दृष्टि। याद रखिए, अंतर्दृष्टि द्वारा। और अंतर्दृष्टि कहने का मतलब है, ठीक है, अपने मन का अध्ययन। अपने मन का अध्ययन। किसका? अपने मन का अध्ययन। याद रखिए, मैंने क्या कहा? विलियम बूथ साहब ने 1889 में, 79 में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की, और मनोविज्ञान के प्रयोगशाला की स्थापना लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में इन्होंने किया। इस यहाँ पर चेतना का अध्ययन करने वाले प्रयोगशाला की स्थापना की, और अंतर्दृष्टि को आधार मानकर किया। कहने का मतलब है, अपने अंदर, अपने मन में जो विचार चल रहे हैं, जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, चेतना का अध्ययन कहलाता है। और चेतना का अध्ययन हेतु मनोविज्ञान का प्रयोगशाला बनाया गया था लिपजिंग जर्मनी में। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। क्लियर है भाई? चलिए, अब देखिए, अभी ये वर्तमान में एक चीज़ और याद रखिए, ये वर्तमान का नाम, वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नाम अब क्या हो गया है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जर्मनी के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? जर्मनी। और एक चीज़ याद रखेंगे, ये जर्मनी के मनोविज्ञान के जनक थे। जर्मनी के मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन भाई? विलियम बूथ जर्मनी के मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इतनी बातें क्लियर है विलियम बूथ साहब के बारे में। ठीक है, चलिए, अब इसी कारण एक चीज़ याद रखिए, उन्होंने प्रयोगशाला की स्थापना की है, प्रयोगशाला बनाया था जर्मनी में। इसी कारण इस विलियम बूथ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? विलियम बूथ को। क्यों? क्योंकि उन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनाई थी। साथ ही साथ इसको एवं आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना है। आधुनिक मनोविज्ञान का, ठीक है, मनोविज्ञान का
जनक भी इनको कहा गया है। विलियम जेम्स के बारे में एक चीज और है, इसको अमेरिका के मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिका के मनोविज्ञान का जनक इनको कहा गया है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या कहा भाई कि तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं चेतना का विज्ञान। तो विलियम बूट साहब ने चेतना का विज्ञान कहा है, और चेतना के विज्ञान को समर्थन किसने दिया या सहमत कौन कौन व्यक्ति थे? तो विलियम जेम्स सेली, वाइस, ये तीन व्यक्ति या तीन वैज्ञानिक क्या थे, इनके समर्थक थे। विलियम बूट के बारे में आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी है। जैसे विलियम बूट को जर्मनी के मनोविज्ञान का जनक माना गया है, कहा जाता है। दूसरी बातें 1879 को मनोविज्ञान के प्रयोगशाला की स्थापना की, कहाँ पर? जर्मनी में। और जर्मनी में कहाँ पर? लिप्जिग विश्वविद्यालय में, जहाँ पर चेतना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस लिप्जिग विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम अभी कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जर्मनी है। और इसी कारण से मनोविज्ञान, ठीक है, जो मनोविज्ञान के प्रयोगशाला बनाया, इसी कारण से इस विलियम बूट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और आधुनिक मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है। तो कितने जनक हो गए भाई? एक तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, एक जर्मनी के मनोविज्ञान का जनक, ये तीन आप इससे संबंधित याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और उन्होंने प्रयोगशाला बनाई थी, ये याद रखेंगे। क्लियर है बातें? चलिए, अब देखिए ये जो बातें हैं, अब चेतना का यहाँ तात्पर्य समझिए। चेतना का तात्पर्य क्या है? जो हमारे मस्तिष्क के अंदर दो बातें होती हैं। ठीक है, दो बातें कहने का मतलब है आंतरिक और जो है बाह्य। आंतरिक और बाह्य का मतलब क्या है? आंतरिक मतलब अंदर जो बीतती है। जैसे हम ये थोड़ी जान पाएंगे भाई कि किसी के मन में क्या चल रहे हैं, भाई उनकी मस्तिष्क में, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच विचार कर रहे हैं, मन में क्या चल रहा है, किसको गाली दे रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, हम तो नहीं समझ सकते ना। लेकिन जब व्यवहार की बातें करते हैं, वो रिएक्ट करता है। ठीक है, जैसे उनके मन में गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, गुस्सा है वो दिखेगा नहीं, लेकिन वो रिएक्ट करेगा, गाली देगा या फिर कुछ ऐसे हरकत करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो उसे पता चलेगा भाई गुस्सा है। ठीक है, वो इमोशनल होगा तो हम उससे पता चलेगा भाई इमोशनल व्यक्ति है, इमोशनल हो रहा है। ठीक है, घृणा करेगा किसी से जो है प्यार करेगा, तो उससे हम समझ सकते हैं ये व्यवहारिक है। ठीक है, तो वो बाहरी चीज़ दिखाई देता है, लेकिन जो मन में क्या चल रहा है वो हम नहीं देख पाते, नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। तो यही कहा है, जो चेतना का मतलब, देखिए चेतना एक प्रकार के मस्तिष्क की क्या है? आंतरिक स्थिति है। चेतना क्या है? मस्तिष्क की आंतरिक स्थिति है, और बाह्य स्थिति क्या है? उसका व्यवहार है। क्या है? व्यवहार है। तो जैसे वो सोच रहा है, अगर वो रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने के दौरान हम उसे पकड़ लेंगे भाई कि हाँ ये व्यक्ति ये सोच रहा होगा, तो ये रिएक्ट किया। ठीक है, तो फिर वही बात आके अटक जाती है कि चेतना को हम कैसे, चेतना का अध्ययन कैसे करेंगे। ठीक है, चेतना का अध्ययन क्या है? मुमकिन नहीं है। हम व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, जो चीज़ भाई रिएक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है कि भाई ये जो है क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा में है, क्रोधित है, घृणा कर रहे हैं। ठीक है, किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी का सम्मान कर रहे हैं, तो ये क्या है? व्यवहार में देखने को मिलता है। और मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं पता चलता। और इसी कारण से
इस चेतना के जो है सिद्धांत को या चेतना के विज्ञान को क्या कर दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है। इसलिए इसको भी क्या किया, अस्वीकार कर लिया गया है। जैसे आत्मा का विज्ञान को अस्वीकार किया है, जैसे मन के विज्ञान का जो है अस्वीकार किया है, उसी प्रकार क्या कहा है कि चेतना के विज्ञान को भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। क्लियर है बातें, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि समझ से परे है भाई। मैं आपकी मन को नहीं समझ सकते हैं ना कोई समझ सकते हैं, व्यवहार को हम देख के हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसी कारण इसका अध्ययन नामुमकिन है, इसलिए इसको अस्वीकार कर लिया गया, ठीक है। चलिए अब जो बात करेंगे चौथे नंबर पर, उसको हम कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। क्या है भाई, व्यवहार का विज्ञान। याद रखेंगे व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है, J.B. वाटसन, या जिसे जॉन ब्रोडर वाटसन के नाम से जानते हैं। J.B. वाटसन या जॉन ब्रोडर वाटसन के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है। चलिए कुछ समर्थक याद रखेंगे, समर्थन या सहमत कौन कौन थे, ये याद रखेंगे। B.F. स्किनर, P. पॉलॉक, C.L. हल, विलियम वुडवर्थ, V. मैकडूगल। ये इतने लोगों का आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है याद रख सकते हैं, याद रखिए, नहीं तो जॉन ब्रोडर वाटसन का नाम तो पक्का आप याद रखेंगे। चलिए अब देखिए व्यवहार का विज्ञान। अब यहाँ जो व्यवहार शब्द है, यहाँ पर व्यवहार शब्द है, इस व्यवहार शब्द का अर्थ है किस किस का व्यवहार, ठीक है। मानव, पशु, पक्षी, मानव, पशु, पक्षी के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। जब हम मानव के, पशु, पक्षी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तब उसे व्यवहार का विज्ञान हम बोलते हैं, ठीक है। और याद रखिए व्यवहार क्या है भाई, मानसिक स्थिति का बाह्य रूप है। हम अभी देखें मानसिक स्थिति का क्या है, बाह्य रूप है, ठीक है। ये देख चुके हैं हम, बाह्य रूप क्या है और आंतरिक रूप क्या है। आंतरिक रूप चेतना था, इसलिए चेतना को नकार दिया, अस्वीकार कर दिए। बाह्य रूप क्या है, व्यवहार, और व्यवहार जो चीज़ हम जो है देखते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, किसी ने इस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया, या मुझे आदरपूर्वक व्यवहार किया, ठीक है, ठीक है। तो ये जो व्यवहार है, मानव, पशु, पक्षी के व्यवहार के अध्ययन की यहाँ पर बातें की गई हैं, ठीक है। चलिए एक चीज याद रखेंगे,
1905 में विलियम वी मैकडॉल या विलियम मैकडॉल ने अपनी पुस्तक, याद रखने अपनी पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम क्या है भाई? अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में क्या किया? प्रथम बार आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में प्रथम बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा कि 1905 में विलियम मैकडॉल ने अपनी पहली, ठीक है, अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया है। क्या किया? मैंने क्या लिखा? प्रथम बार किया, आप लिख सकते हैं। चलिए, समझ में आ गया ये बातें? ठीक है, क्लियर है, चीजें क्लियर है भाई? अब देखिए, विलियम वुड का एक कथन आया था, विलियम वुड का कथन, और किससे संबंधित है ये विलियम वुड का कथन? ये संबंधित है मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? मनोविज्ञान के विकास क्रम से संबंधित क्या है? ये कथन आया था, और इस कथन में उन्होंने क्या क्या कहा है? ठीक है, उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग कर दिया, आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा, बाद में चेतना खोई, बाद में क्या है भाई? चेतना भी खो दी, चेतना खोई। अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार किया है, ये इनका स्टेटमेंट था विलियम वुड का। ठीक है, और इससे अब क्या समझते हैं भाई? इससे क्या समझते हैं कि जैसे कि आप देखें, पहले आत्मा का विज्ञान था, और आत्मा का विज्ञान को जब अस्वीकार कर दिया गया, तब क्या आया? मन का विज्ञान आया। मन का विज्ञान को अस्वीकार करने के बाद चेतना का विज्ञान आया, फिर इनको भी अस्वीकार करने के बाद क्या है? व्यवहार का विज्ञान आया। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्याग दिया। ठीक है, क्या है? अपनी आत्मा का त्याग किया, या आत्मा को त्याग दिया, फिर मन को छोड़ा, बाद में चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार किया है। तो इस प्रकार इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, चलिए, क्लियर है बातें? चलिए, क्लियर होनी चाहिए भाई। तो ये चारों चीज आपका हो जाता है समाप्त। ठीक है,
आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। बस आपको इतना भी याद करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अंदर की कोई चीज़ अगर पूछेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये तो पक्का आप याद रखेंगे, ठीक है, मनोविज्ञान के विकास क्रम में ये आप याद रखेंगे। चलिए 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस चीज़ को समझिए, देखिए, पढ़िए। चलिए, आपका फिर से स्वागत है सीजी कॉम्पिटिटर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे थे मनोविज्ञान। अब ये सारी बातें हो चुकी है, अब करते हैं कंटिन्यू और देखते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने क्या लिखा था, एक तो परिचय हो चुका है, विकास के क्रम देख चुके हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की परिभाषा देखेंगे कि मनोविज्ञान
की परिभाषा अलग अलग विद्वानों द्वारा, अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा क्या क्या कहा है, ये हम बात करेंगे। तो क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषाएं। क्या भाई, मनोविज्ञान की परिभाषाएं। सबसे पहला वाटसन साहब की हम बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो वाटसन साहब ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान क्या है भाई, व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। पहली बातें। तो दूसरी बातें यदि हम करें, मैकडूगल साहब ने कहा है, और मैकडूगल साहब ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान क्या है, आचरण व व्यवहार का विज्ञान है। क्या है, आचरण व व्यवहार का विज्ञान है। इसको जैसा है वैसे एग्जैक्टली आपको याद रखनी है, ठीक है। एग्जैक्टली कहने का मतलब किसने क्या कहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है, या मनोविज्ञान को आचरण या व्यवहार का विज्ञान किसने किया, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, ठीक है। चलिए, क्रो एंड क्रो साहब लिख सकते हैं, क्रो एंड क्रो, इन्होंने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार, इन्होंने क्या है कि मनोविज्ञान को मानव व्यवहार और मानव संबंधों, मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। ये याद रखेंगे। एक और विज्ञान है सिगमंड फायर, नाम याद रखेंगे, सिगमंड फायर। इन्होंने क्या कहा है कि मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन है, मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन है। पांचवा यदि देखें, ठीक है, विलियम वुडवर्थ और विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ ने क्या कहा है भाई, जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाले, जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाले प्रत्येक घटना या प्रत्येक क्रिया के व्यवहार का विज्ञान है, के व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने ये कहा है, इसको आप देख सकते हैं। इसको हटा देता हूँ अपना चेहरा भाई। वहीं पर छठे नंबर में अगर बात करें तो एक और है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, जिम्बार्डो साहब ने मनोविज्ञान को क्या कहा है भाई, मनोविज्ञान
मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, वहीं पर मॉर्गन साहब का क्या कहना है कि भाई मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार की अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वहीं पर एक और व्यक्ति है सेंट्रोक, उन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाएं के वैज्ञानिक अध्ययन का विज्ञान कहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 7 से 8 आप क्या कर सकते हैं, परिभाषा याद रख सकते हैं मनोविज्ञान से संबंधित। तो ये ऐसे एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है, कि किन्होंने क्या कहा है। तो वाटसन साहब ने मनोविज्ञान को क्या कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मैकडूल साहब ने मनोविज्ञान को आचरण व व्यवहार का विज्ञान कहा है। क्रो एंड क्रो साहब ने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार और मानव संबंधों के अध्ययन वाला जो विज्ञान कहा है। सिगमंड फ्रायड जो है उन्होंने मनोविज्ञान को अचेतन मन का अध्ययन कहा है। ठीक है, विलियम वुडवर्थ ने जीवन में आभास हो रहे हैं, ठीक है, जीवन में किसी प्रकार का आभास और प्रभाव देने वाले घटना या क्रिया के व्यवहार को क्या कहा है, मनोविज्ञान कहा है। जिम्बार्डो ने मनोविज्ञान जीवधारी के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। वहीं पर मॉर्गन साहब ने मनोविज्ञान को मानव एवं पशु के व्यवहार के अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। वहीं पर सेंट्रोक साहब ने मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन का जो है विज्ञान कहा है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं ये नेम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, मनोविज्ञान की शाखाएं क्या है। ठीक है, हम बात करेंगे मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की शाखाएं, मनोविज्ञान की ऐसे तो बोला जाता है कि मनोविज्ञान की लगभग, याद रखेंगे, लगभग 50 से अधिक क्या है, शाखाएं हैं। ठीक है, लगभग कितनी, 50 से भी अधिक क्या है भाई, शाखाएं हैं। लेकिन आपको उतनी याद नहीं रखनी है। ठीक है, आपने कुछ शाखाओं के बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक जिसे हम कहते हैं, जिसको पढ़ेंगे हम बाल मनोविज्ञान, जिसको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। और बाल मनोविज्ञान 0 से लेकर 12 वर्ष के बच्चे का अध्ययन, बच्चे का क्या है, अध्ययन है। ठीक है, कि 0 से लेकर 12 वर्ष के बच्चे के अध्ययन को हम किस में पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। और यही हमारा क्या है भाई, सिलेबस है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान ही हम पढ़ेंगे। दूसरा शिक्षा मनोविज्ञान, एक इनका शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान में, ठीक है, क्या पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान, देखिए
मनोविज्ञान के नियम एवं सिद्धांत, मनोविज्ञान के नियम एवं सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में कैसे प्रयोग करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किस प्रकार से की जाती है, बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे शिक्षित करेंगे, ठीक है, ये क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, कैसे उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, और इसका स्टडी करने को हम क्या कहेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान कहेंगे। वहीं पर एक होता है मानव मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, और मानव मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, मानव के व्यवहार का अध्ययन करा जाता है। व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किशोर मनोविज्ञान होता है, एक होता है किशोर मनोविज्ञान, और किशोर मनोविज्ञान में 13 से 18 वर्ष के बच्चे का अध्ययन क्या है, बच्चे या किशोर का अध्ययन किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक होता है अपराध मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, ठीक है, तो अपराध का अध्ययन करते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। एक होता है परामनोविज्ञान, ठीक है, एक होता है परामनोविज्ञान, और जो परामनोविज्ञान है वो अतीन्द्रिय का अध्ययन कहते हैं। अतीन्द्रिय का अध्ययन कहने का मतलब है आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत, आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत, ठीक है, इन सब का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ये कहलाता है परामनोविज्ञान। चलिए, तो मनोविज्ञान की कई शाखाएं हैं, जैसे कि मैंने कहा 50 से अधिक शाखाएं हैं, और ये तो मुमकिन नहीं 50 से अधिक शाखाएं याद करना, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये सभी याद किया जाए, क्योंकि हमें ज़रूरत है किसकी भाई, बाल मनोविज्ञान की। ठीक है, क्यों हम क्या पढ़ेंगे, बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो आज का क्लास जो था वो किससे संबंधित है, पहली बातें मैंने बताया मनोविज्ञान क्या है उसके बारे में मैंने पहले बताया। ठीक है, तो सिंपल सा वर्ड है मन के बारे में अध्ययन करना कि किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के व्यवहार में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, उस मन के, ठीक है, कारण व्यवहार में क्या चेंजेस आ रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को देख के, किसी चीज़ को सुन के, समझ के कैसे वो रिएक्ट करता है। ठीक है, इन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है, जैसे कि मैंने कहा मनोविज्ञान। और इन सबके जो मनोविज्ञान के जो संबंधित जो डॉक्टर है उसको मैंने क्या कहा, साइकेट्रिस्ट कहा। तो इनका मन विचलित है, ये इस प्रकार से पागल जैसे व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, तो ये साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है ना, तो मन से संबंधित है। चलिए, तो बस एक ही लाइन में याद रखेंगे, और वो सारी बातें जो मैंने बताया कि विकास क्रम किस प्रकार से हैं उनके नाम याद रखेंगे। तो ये पूरा जो है आज का जो लेक्चर है वो मनोविज्ञान से संबंधित है। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि बाल मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, तो बच्चे से संबंधित होगा, और बच्चों से संबंधित होगा तो भाई बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी जो सेंसिटिव बातें भी होगी। ठीक है, बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे बच्चे
की स्टडी की जाती है, उनका वृद्धि और विकास कैसे होता है, अधिगम क्या है, अधिगम मतलब सीखने की प्रवृत्ति, सीखना, ठीक है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो अधिगम क्या है, ठीक है, वृद्धि विकास कैसे होता है, क्या क्या सिद्धांत हैं, ठीक है, बाल मनोविज्ञान की परिभाषा, बाल मनोविज्ञान का अर्थ, बाल मनोविज्ञान का महत्व क्या है, ठीक है, ये सारी बातें कल की क्लास में होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास सिर्फ संबंधित था मनोविज्ञान से, बाल मनोविज्ञान से इसका दूर दूर तक नाता नहीं। तो पहले मनोविज्ञान को समझेंगे, फिर तो बाल मनोविज्ञान को समझेंगे। ठीक है, चल बस उसमें बाल शब्द जुड़ गए हैं, जो चीज़ यहाँ देख रहे हैं वैसा वहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो बाल शब्द जोड़ने से बच्चों के लिए हो जाता है। क्लियर है चीज़ें? तो आज था सेकेंड क्लास, पहले क्लास में हम सिलेबस देख चुके हैं, दूसरे क्लास में आज स्टार्ट किए। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। अब देखेंगे बाल मनोविज्ञान। थैंक यू।